दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां रिश्ते बज़ाहिर मजबूत थे, लेकिन तन्हाई के लम्हे ऐसे राज खोल गए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी शादी को अभी 4 माह ही हुए थे। मैं अपने शौहर कामरान के साथ खुश थी, लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। कामरान सुबह सवेरे दफ्तर चले जाते और अक्सर रात गए घर वापस आते। वो अपनी कंपनी में बहुत मसरूफ रहते और घर आकर भी मोबाइल और लैपटॉप में उलझे रहते। शादी के बाद हर लड़की ये चाहती है कि उसका शौहर उसके करीब बैठे, बात करे, इसके दिल की बात समझे, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब न था। घर में मेरा दीवर अली भी रहता था, जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा था। वो अभी पढ़ रहा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता। शुरू में मेरा उससे ज़्यादा सामना नहीं होता था। मैं अपनी मसरूफियात में लगी रहती और वो अपनी। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि जब मैं अकेली होती तो अली मेरे करीब आने की कोशिश करता। कभी वो किचन में आकर कहता, भाभी आप थक जाती होंगी, मैं कुछ मदद कर दूं। कभी वो मेरी पसंद का गाना ऊंची आवाज में लगा देता और कहता, ये आप पर बहुत सॉर्ट करता है। शुरू में मैंने उन बातों को मजाक समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके लहजे में एक खास कशिश आने लगी। उनकी नजरें अक्सर मेरे चेहरे पर ठहर जाती। मैं चाह कर भी इन नजरों से बच ना पाती। एक दिन की बात है। कामरान आफस से बाहर गए हुए थे और उम्मा किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। मैं अकेली थी और बारिश हो रही थी। मैंने बालकोनी में खड़े होकर बारिश को देखना शुरू किया। अली मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वो खामोशी से बारिश देख रहा था, फिर आहिस्ता से बोला, भाभी, कभी कभी लगता है कि कुछ लम्हे बस हम दोनों के लिए ही बने हैं। मैं चौंक गई और उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे बरसों से छिपा कोई राज आज सामने आ रहा हो। मैं घबराकर अंदर आ गई, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में वो बात देख ली है जो अल्फाज में नहीं थी। आने वाले दिनों में अली की तौजा बढ़ती गई। वो हर वक्त मेरी तारीफ करता, कभी मेरे कपड़ों की, कभी मेरे अंदाज की। जब मैं किचन में खड़ी खाना बना रही होती तो वो आकर कहता, भाभी, आपकी खुशबू पूरे घर को महका देती है। मैं कुछ कहती ना कहती, बस दिल ही दिल में हिल जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गई। बुखार की वजह से बिस्तर से उठना मुश्किल था। कामरान को मैंने फ़ोन किया, मगर वो आफस में मसरूफ थे। शाम को अली कमरे में आया, मेरे लिए सूप लेकर। उसने कहा, भाभी, ये मैंने खुद बनाया है, आप थोड़ा सा पी लें। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसके अंदाज में खुलूस भी था और कुछ ऐसा जो मैं समझना नहीं चाहती थी मगर दिल समझ रहा था। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और बोला, आप बहुत गर्म हैं, बुखार ज्यादा है। मेरे दिल मैं अजीब सा एहसास जागा। मैंने फौरन हाथ हटा दिया और कहा, अली, तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो मुस्कुराकर चला गया, लेकिन जाते वक्त इसकी नज़रें मुझे बेचैन कर गईं। इस दिन के बाद मैंने कोशिश की कि इससे फासला रखूं, लेकिन वो जहां भी जाता मेरी तरफ खुंचता चला आता। कभी कोई बहाना, कभी कोई बात। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि ये रिश्ता अब बदलने लगा है। एक रात की बात है। घर में सब सो गए थे। मैं छत पर कपड़े सिखाने गई। अली भी वहां आ गया। मैंने कहा, ये वक्त है सोने का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खामोशी से बोला, भाभी, नींद कहाँ आती है जब दिल में कोई बात छपी हो। मैंने सख्ती से कहा, अली, ये सब मुनासिब नहीं है। तुम मेरे दीवर हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे पता है, लेकिन दिल का क्या कसूर? दिल तो वहीं खंचता है जहां सुकून मिले, और मेरा सुकून आप हैं। मैं सकते में आ गई। ये वो लम्हा था जब मैंने उसकी खामोशी का राज जान लिया। उसकी आंखों में छिपी मोहब्बत और रोमांस साफ नजर आ रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अली, ये बातें भूल जाओ। ये मोहब्बत नहीं, बस एक फरेब है। अगर ये राज कभी बाहर आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन दिल की दुनिया अलग होती है। वो लम्हा मेरे दिल पर भी नक्श हो गया। मैंने रात भर नींद की एक पलक न ली। अगले दिन जब अली मिला तो वो खामोश था, मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। वक्त गुजरता गया। मैं और अली दोनों एक दूसरे के करीब तो न आ सके, लेकिन वो खामोशी, वो नज़रों की ज़बान हमेशा हमारे बीच बोलती रही। मैंने कभी ज़बान से इजहार न किया, मगर मैं जानती थी कि वो मेरी तन्हाई को समझता है। एक दिन कामरान ने खुद कहा, सारा, तुम बहुत बदल गई हो।
तुम्हारी आंखों में अब पहले वाली चमक नहीं है? मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ थकन है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो चमक अब किसी और की आंखों में नजर आती थी। अली की आंखों में, जिनमें छिपा रोमांस हमेशा मेरी यादों का हिस्सा बन गया। दोस्तों, ये कहानी इस बात की गवाही है कि तन्हाई के लम्हे कभी कभी रिश्तों की बुनियादें हिला देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।